शहजादपुर गांव कक्कड़ मांजरा में पूरे हरियाणा से आई आशा वर्करों ने रोड पर जाम लगाया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे। कल भी वो हो रहे थे, आज भी वो जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मजिस्ट्रेट साहब का ऑर्डर आगे कर दिया ना, ऑर्डर मजिस्ट्रेट जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं डरेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से, डरेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से, डरेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखो ऐसा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सारे महकमे पक्के होगे, सारे महकमे पक्के होगे। इनका नंबर मारा से मन के पूछेगा सब बाता का मेरा से। सबसे पहले मैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से भाई साहब थोड़ी देर में कर रहा बात, जो सुबह से आप तमाम बहनें बीजेपी की सरकार का
मुकाबला कर रहे हो, इसके लिए क्रांतिकारी सलाम। दूसरा, तमाम सम्मानित तालमेल कमेटी, CITU, UTUC, संयुक्त कर्मचारी मंच और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के सम्मानित साथी, आपकी जानकारी के लिए यहां से 15-16 किलोमीटर आगे सुबह से ये गांव है कक्कड़ माजरा, इससे थोड़ी सी आगे सुबह प्रशासन ने गांव पड़ते मोड़ी हजारों प्रदेश की आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को रोका और वो हजारों महिलाएं 15 से 20 किलोमीटर का सफर पैदल तय करते हुए बरवाड़ा टोल बैरियर को जाम किया, पूरी तरह जाम किया 3 घंटे। अभी भी वो बहनें तमाम वहां बैठी है। हमारी राष्ट्रीय फेडरेशन के जो प्रधान है कामरेड उषा, जानते होंगे आप, कामरेड सिंधु को भी जानते होंगे जो महासचिव है, तमाम सैकड़ों महिला पुलिस कर्मियों ने उनकी घेराबंदी करके उनको गिरफ्तार किया। अब ये कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, कामरेड सिंधु को जब गिरफ्तार कर रहे थे, तमाम बहनों ने हाथ पकड़ के घेराबंदी कर ली, पुलिस सफल नहीं हुई। लेकिन कामरेड उषा अभी पुलिस हिरासत में, उनका मोबाइल पुलिस ने ले लिया है। इसके साथ ही सैकड़ों वर्कर और हेल्पर की गिरफ्तार करके उनको 10-12 किलोमीटर दूर छोड़ दिया। कर्मचारी संघ हरियाणा, जहां बैठ जाइए इस दमन की कड़े शब्दों में निंदा करता है। अब तक से अब ये जो गाड़ियों में वापस भेजे गए हैं वर्कर पंकुल्ला से, कितने बंदे आए थे, कितने, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रोहतक से हमारी 17 बसें थी और 7 छोटे व्हीकल थे हमारे, सब फुल थे, खड़े होके आए हम। तो उसमें हम पंचकुला पहुंच गए थे, सेक्टर 4 में बस अड्डे के पास पहुंच गए थे हम सुबह 3 बजे पहुंच गए थे। सुबह हमारी बहनों ने चाय पानी भी नहीं पिया था वहाँ जाके, इतनी देर में पुलिस प्रशासन आ गया, नहीं तो हमारे को चाय पानी पिलाया और अपनी बसें लेके आए हैं। हमारी सभी बहनों को उस बस में धकेल दिया, ज़बरदस्ती की हमारे साथ, नहीं कोई चाय पानी पीने दिया, नहीं कुछ भी नहीं करने दिया हमारे को, ज़बरदस्ती करके हमारी सभी बहनें, कोई सहारनपुर उतार दी, कोई यूपी में छोड़ दी, कोई अम्बाड़ा छोड़ दी है, कोई शाहबाद छोड़ दी, कोई पीपली छोड़ दी है और कोई लाडू छोड़ी है, कोई जरीकपुर छोड़ी है। वो बेचारी कभी आया नहीं करती, उनको पता नहीं है रास्ते का, ऐसे वो भटका दी रास्ते से। और कोई अकेली छोड़ रखी, पैदल चल रही हैं सारी। हम उन्हीं को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ रहे हैं, सारी बस खाली पड़ी है अब हमारी, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। वहाँ खड़े हो तो पुलिस प्रशासन खड़ा, क्या मांगे थी आप? हमारी मांगे थी, जो मुख्यमंत्री ने 2018 में हमारे साथ 1 मार्च को समझौता किया था, वही हमारी मांगे, कोई हम दूसरी मांग नहीं मान रहे। जो इन अपने मुंह से बोली थी
प्रधानमंत्री ने भी और मुख्यमंत्री ने भी वही मांग रहे हम, बाकी कोई हमारी अपनी मांगे तो है ही नहीं। वही 4 साल से हमारे 1500 750 खा रही है सरकार, जाने नहीं दे रही सरकार, इसलिए बैठे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि उनके उल्टे दिन लग गए हैं सरकार के, और उनको अब राज करने की कोई उनकी नीयत नहीं रही है, उनकी इच्छा नहीं हुई है। दूसरी टर्म आ गई, छक गए होंगे वो राज कर करके, और इसीलिए जो है वो यहाँ पे महिलाओं को रोक रहे हैं। वो अब से नहीं रोक रहे हैं भाई, इस देश प्रदेश में कितने छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होने लग रहे हैं, इतने अपराध होने लग रहे हैं, चोरी डकैती छीना झपटी क्या क्या चल रहा है प्रदेश के अंदर। उस पर तो पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। पुलिस जो है महिलाओं के पीछे लगा दी, रात को महिलाओं के घर पे जाओ, रात को उनको पकड़ो और थाने में बिठाओ। रात से थाने में बिठा रखी है महिलाएं। अब जिस तरीके से भी जैसे कैसे करके वो छूट के आई हैं तो अलग अलग जगह पे अब रोडों पे बिठा रखा है। भाई हम तो अपने घर से आ गए और सरकार को एक आपत्ति दर्ज करवाने आए हैं कि लगभग 3 महीने होने वाले हैं सरकार हमें सड़क पे बैठे हुए झूठ बोलते हैं, जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो है ये जो हरियाणा की बेटियां ये बताएंगी अब की हरियाणा की जो बेटियां वो कैसे बचेंगी, और ये जो ऐसी सरकारें हैं तानाशाह सरकारें हैं इनको सबक कैसे सिखाया जाता है ये भी अब हरियाणा की बेटियां बताएंगी। जो विधानसभा है वहाँ कितने महिलाएं पहुँची हैं या सभी जो है अलग अलग जगह से? देखो वहाँ पे भी बहुत पहुँचे हैं, इकट्ठे नहीं होने दिए गए। पहले से ही वहाँ पे सुबह 4 बजे 17 बसें जो है वहाँ पहुँच चुकी थी, जिनको यमुनिका पार्क में नहीं प्रवेश करने दिया गया, उनको वहाँ सब्जी मंडी रखा। फिर वहाँ से वो बरवाड़ा थाने में ले गए, किसी को कहीं पे थाने में ले गए, अलग अलग थानों के अंदर महिलाओं को बंद करके रखा, पार्क के अंदर नहीं जाने दिया गया। जब हम इधर उधर बाहर कहीं बैठने की कोशिश की, फिर कहा अब आप पार्क के अंदर जाओ, तो हमने कहा जी आप पार्क के अंदर जाने दो, पार्क से उठा के आप थानों में भेज रहे हो। बोले वो जो पार्क पे खड़ी है उस पुलिस का काम है। मतलब पुलिस को आपस में ये भी नहीं पता कि उनको क्या करना है, और ये पुलिस की बात नहीं है, असल में ये सरकार की बात है, खट्टर की बात है। जो कि मुख्यमंत्री बने हुए हैं प्रदेश के, उनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है इस तरह की कि वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह सके। एक मुख्यमंत्री को ये पता होना चाहिए कि मुझे जनता ने चुन के भेजा है, मेरे वोट डाले गए हैं तब जाके मैं मुख्यमंत्री बना हूँ, और मैं कोई राजा नहीं बना। मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी गई है जनता की दुख तकलीफों को सुनने के लिए। यहाँ जो है प्रदेश के अंदर सही तरीके से प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो सही तरह से चले, इसकी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। लेकिन वो एक राजा की तरह से व्यवहार कर रहे हैं, और हम भी यहाँ बता रहे हैं कि आप माँ के पेट से राजा पैदा नहीं हुए, यही हरियाणा के नागरिक है जिन्होंने आपको ये जिम्मेदारी दी है। और आप ये महिलाओं से यदि ये पंगा लोगे तो ये पंगा आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा, और इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी आपको, और हम ये बदला लेके रहेंगे।